में देखती, एकदम बहुत अच्छा लगता था। तो मेरा कोई प्रश्न नहीं है, मैं बस आपके लिए कुछ लिखी हूँ, उसको मैं शुरू में ही बोलना चाहती थी, पर अभी मौका मिल रहा है तो ठीक है, कोई बात नहीं। बोलिए। आपके आगमन से हमारे छत्तीसगढ़ का कण कण पावन हो जाना, खुशी इतनी ज़्यादा कि उसे शब्दों से बयां ना कर पाना। आपका वृद्ध माताओं के प्रति सेवा भाव का होना, सेवा ऐसी कि वह आपका संकल्प में परिवर्तित हो जाना, अपने नाम की तरह बिना रुके अपने संकल्पों को पूरा करना, गौरी गोपाल वृद्धाश्रम में वृद्ध माताओं के बेटे बन जाना, अपना धर्म मानकर समस्त माताओं की तकलीफों का निवारण करना, गायों को अपनी माता मानकर उनके प्रति समर्पित हो जाना, बंदरों की सेवा से एक जीव को दूसरे जीव से जोड़ना, वृक्ष लगाकर हमें ऑक्सीजन का महत्व समझाना तथा पर्यावरण प्रदूषण को दूर करना, संत जनों की भूख मिटाना तथा उनकी समस्याओं को दूर करना, मानव मात्र में श्रीमन नारायण का साक्षात्कार कराना, सभी भारतीयों को एक ही लक्ष्य सेवा धर्म से जोड़ना, सेवा धर्म से जोड़ना। बहुत सुंदर, सारी सेवाओं को आपने अपनी पंक्तियों में पिरो दिया, बहुत सुंदर। महाराज जी मैं वहाँ के आपके चरण स्पर्श करना चाहूँ। कर लीजिएगा, कर लीजिएगा, कर लीजिएगा आप। महाराज जी बोलिए बोलिए। महाराज जी मैं टीचर बनना चाहती हूँ आगे चल के। बिल्कुल बिल्कुल बनेंगी आप, तो उसमें क्या दिक्कत आ रही है? खूब पढ़िए, खूब आगे बढ़िए, चिंता ना करिए, जो सपने हैं बिहारी जी निश्चित पूरे करेंगे, विश्वास रखिएगा, मेहनत करते रहिएगा। कर्म करने वाला व्यक्ति कभी पीछे नहीं होता। हमेशा कहते हैं लोग भाग्य के भरोसे लोग बैठे रहते हैं, भाग्य को पीछे छोड़ के कर्म करने वाले व्यक्ति आगे निकल जाते हैं। ठीक है, इसलिए आप कर्म सक्षम हो जाती हूँ, उसके बाद मैं एक बार वृंदावन जरूर आऊंगी महाराज। जरूर वृंदावन आइए, आपका घर है वृंदावन में, ये समझो। गौरी गोपाल वृद्धाश्रम आप सबका घर है, कभी भी आप आइए। ठीक है, स्वागत है आपका। प्रणाम महाराज। खुश रहिए, खुश रहिए। राधे राधे गुरुजी। जी भैया, राधे मैं राधे। छत्तीसगढ़ रायपुर तेली माता से आया हूँ। जी जी शुरुआत लॉकडाउन जिस समय हुआ गुरुजी, उसी समय से आपको भागवत गीता देखते देखते जो है ना अच्छा सुधार आया। और एक दिन लड्डू गोपाल जी मेरे सपने में भी आए थे गुरुजी। अच्छा। घर में खेल रहे थे बच्चे जैसे। हाँ। और इसका क्या कारण क्या है वो? जब भी भगवान की कथाएं आप सुनेंगे, जब भी भगवान की तरफ हमारा आकर्षण होगा, तो पहला दर्शन स्वप्न में ही होगा हम सबको। जी, जी। तो जो कि आपको हो गया, अब भगवान का ध्यान लगाएंगे तो फिर दूसरा दर्शन ध्यान में होगा, तो ध्यान करेंगे तो ध्यान में भी दर्शन होगा। तो पहला स्टेप आपने पार कर लिया, अब दूसरा है आप ध्यान करें, कथाएं सुनते सुनते तो आपका ध्यान भी दर्शन होगा। ये भक्ति के रास्ते पर आप ठीक चल रहे हैं, ये संकेत है। ये है गुरुजी, पहले मैं भी बिगड़ा हुआ था लेकिन बहुत बढ़िया सुधर गया हूँ, अच्छा लगता है। 3 मेरी बेटियां है। अब आप सबको कथा सुनाइए, तो जैसे आप सुधरे हैं और लोग भी सुधरेंगे। जी, और ये भी जहाँ चल रहा है गुरुजी टीवी मेरे बच्चे वहाँ भी देख रहे हैं रायपुर से। जी खुश रहिए। आप रायपुर से हैं? जी जी, रायपुर राजधानी छत्तीसगढ़ का। जी 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 जी। तो आप वहाँ से यहाँ कथा सुनने आए? जी, कथा सुनने आया, बाइक आया है गुरुजी। अच्छा, बाइक से आए? जी जी, पत्नी सहित? जी जी। सुंदर, तालियां होनी चाहिए इनके लिए। देखिए, कथा सुनने के लिए 270 किलोमीटर दूर से आए हैं ये। और कल भी सुनेंगे गुरुजी। हाँ जी बिल्कुल, रोज सुनिए आप। राधे महाराज जी। हाँ जी, राधे राधे। मेरी नंद है जो संबलपुर में रहती है, उनके यहाँ डेथ हो गया है, तो आपसे मिलना चाहती है, आ सकती है कि नहीं? तो कौन चले गए? डेथ किसकी हो गई? उनके काका ससुर की। अच्छा, तो 3-4 दिन हो गए वैसे। वो सूतक आना सूतक चाहती- चला गया? नहीं, 3-4 दिन ही हुआ है। तो सूतक कब पुतेगा, अर्थात कब साफ सफाई होगी? अभी तो 3 ही 4 दिन हुआ है, तो नहीं पता, उस हिसाब से मेरे को। पूछ लीजिएगा, जब शुद्धताई हो जाए तब। सूतक में ना नहीं, नहीं, वो जिद्दी कर रही थी ना आपसे मिलने, मतलब आपका वो देखी हाँ, भागवत कथा, तो मैं इसलिए पूछने आ गई। ठीक है ना? दूर से दर्शन कर सकते हैं, मिल सकते हैं। सूतक के समय जो शास्त्र कहते हैं सूतक में अशुद्धि होती है, उस हाँ, अशुद्धि में हमें ठीक है उसका ना? पालन करना चाहिए। जी। श्रीमन नारायण पंडित जी। जय श्रीमन नारायण। मैं बिहार झारखंड की हूँ और फिर कोरबा डिस्ट्रिक्ट में रहती हूँ। और हाँ, कुछ मुन्ना, मेरा सवाल है, पहले भागवत तो 2-3 साल से देख रही हूँ, थोड़ा चाली चुगली भी करती थी, भागवत देख के नहीं करती हूँ। अब अच्छा। काम धाम कर लेती हूँ, काम धाम करने के बाद धार्मिक पुस्तक पढ़ती हूँ, रामायण हो गया, भागवत हो गया, इसी में मन लगाती हूँ। अच्छा है। और एक सवाल और है महाराज, जो स्कूल कॉलेज में जो पढ़ाई होता है, तो उसमें गरीब तो ध्यान, मतलब अमीर और थोड़ा जो ज़्यादा बोलते चालते हैं उसमें विशेष ध्यान देते हैं टीचर लोग, मैडम लोग। तो इसके बारे में आप कुछ सुझाव दीजिए, बताइए, जो कमजोर बच्चा भी और सब बच्चा अच्छा भविष्य उज्जवल बने। टीचर लोगों को, गुरुजनों को एक साथ सबको ही एक साथ व्यवहार करना चाहिए, पर बच्चों की तरफ से भी एक चीज होनी चाहिए, जो बच्चा जितना जिज्ञासु होगा। भाई देखो, आप सब लोग यहाँ बैठे हैं, आप में से जो सवाल करेगा हम उसी का तो जवाब देंगे। अब आप सवाल ही नहीं करेंगे तो हम जवाब क्या देंगे? तो बच्चे को भी जिज्ञासु होना चाहिए। नहीं, जिज्ञासु करते हैं, लेकिन जो कमजोर बच्चा है ना, उसका ध्यान नहीं दिया जाता हाँ है। हाँ, ये तो टीचरों की जिम्मेदारी है कि वो सबको विधिवत ज्ञान दें और सही शिक्षा। जो तेज रहते हैं ना, उसी को ज्यादा पूछते हैं, पाछते हैं, अब बताते भी, उनका मतलब वैल्यू कम देते कोई टीचर। नहीं नहीं, ये तो गलत है, व्यवहार एक समान हो। जैसे कि देखिए, हम कथा सुनाते हैं ना, तो हम पीछे तक वालों से पूछ लेते हैं आवाज बराबर आ रही है कि नहीं, है ना? और पीछे वालों को भी एक बात को 10 बार समझाते हैं ताकि समझ में आए, पढ़े लिखे लोगों को भी और जो नहीं पढ़े लिखे उनको भी समझ में आनी चाहिए। और उसके बाद जो रह जाता है, इसलिए हम प्रश्नोत्तरी करते हैं कि जो कथा में तुम ना समझ पाए, कोई डाउट्स हो गए हैं तो यहाँ क्लियर कर लो। इसलिए 2 ऑप्शन रखते हैं, तीसरा सवेरे मिलने का भी, फिर भी रह जाए तो मिलके कर लो। और पंडित जी, वो बिहारी लोग, झारखंड लोग ना, दहेज के नाम में बहुत भूखर रहते हैं। जब शादी ब्याह कहते हैं ना, हमको इतना दहेज चाहिए, उतना दहेज चाहिए। लड़का अगर सर्विस वाला है तो 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 25 लाख, इस तरह का मांग चलता है।
तो इसके बारे में भी कुछ बताइए। हम तो बोलते हैं कथाओं में कि दहेज लेने जबकि वाले खुद सक्षम है, सर्विस करते हो, तो फिर पैसा किस लिए मांगते हो? पैर हाथ नहीं है क्या? सही है, नहीं लेना चाहिए। तो हर माँ बाप को थोड़ा परेशानी होता है, थोड़ा मतलब नहीं कर पाते, अच्छा बेटी संस्कार भी है तो नहीं कर पाते हैं अच्छा लेवल में। उसको तो पैसा चाहिए, लेवल वाला को पैसा चाहिए, दहेज चाहिए। दहेज तो नहीं होना चाहिए, पर हम लोग भी देखो कई बार माँ बाप की इसमें दोनों पहलू को देखना पड़ेगा और सब देखना चाहिए। पहली बात तो हम टॉप के लड़कों को ना देखें कि भाई वो टॉप का, जहां पता है कि दहेज मांगेगा तो हम वहां की तरफ जाए ना, पहला ऑप्शन ये है। दूसरा ऑप्शन ये है कि जो लड़का, जो बच्चा स्ट्रगल कर रहा है, कार्यरत है, उसकी कमाई आज अच्छी नहीं है पर उसको देखने से लगता है कि इसका भविष्य अच्छा होगा इसकी मेहनत के द्वारा, तो आप उसके लड़के के साथ अपनी बेटी का विवाह कर सकते हैं। चूंकि वो अभी सफल नहीं है, सफलता के रास्ते पर है, तो वहां पर कम खर्चे में आपकी बेटी का विवाह हो जाएगा। वो नहीं लेगा, समझदार होगा तो। पर हम लोग भी ये जिद करते नहीं, हमें तो इंजीनियर ही चाहिए, और इंजीनियर जिस बाप ने लड़के को बनाया वो बड़ा मुंह फाड़े पहले बैठा होता है अजगर की तरह, कौन आए किसको दबोच लूं। तो वो हम दोनों पहलू को समझें कि हम भी उनकी जिद ना करें जो दहेज लेने ही बैठे हैं। हम इग्नोर करने लग जाएं दहेज लेने वालों को, अपने आप दहेज लेना बंद हो जाएगा। अरे हमारे पास कोई आते नहीं।